लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आने के बाद एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी और आरएसएस में दूरी बन रही है। क्या भाजपा से आरएसएस खुश नहीं है। सवाल उठने की वजह भी है। तो क्या बीजेपी और आरएसएस की राह अब अलग हो जाएगी। यह साफ है कि इस लोकसभा चुनाव में आरएसएस ने भाजपा की वैसी मदद नहीं की जैसा पहले करता आया था। बीच चुनाव में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अब भाजपा उस स्थिति में नहीं रह गई कि वो आरएसएस का हाथ पकड़कर चले। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि इस चुनाव में दोनों तरफ से मर्यादा तोड़ी गई, यानी कि उन्होंने भाजपा को भी इसमें शामिल किया। आरएसएस के एक नेता रतन शारदा ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के सांसद तक जनता के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं है। उन्होंने बीजेपी की कई कमियों के बारे में खुलकर लिखा है। बीजेपी आरएसएस के संबंधों के बारे में बात करते हुए इंडियन एक्सप्रेस की कंट्रीब्यूटिंग एडिटर नीरजा चौधरी ने कहा कि आरएसएस ने इस बार भाजपा के लिए उस तरह जी जान से चुनाव प्रचार नहीं किया था जैसे वो हर बार करता रहा है। नीरजा चौधरी ने कहा कि कुछ मुद्दे तो हैं आरएसएस और भाजपा के बीच। तभी चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी को सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हम खुद चल सकते हैं। मुझे नहीं पता आरएसएस ने इसे कैसे लिया। उन्होंने आगे कहा मीटिंग हो रही है आरएसएस और बीजेपी के टॉप लीडर के बीच। आरएसएस लीडर की आपसी मीटिंग, अभी वो शांत हैं और देख रहे हैं, पर प्रधानमंत्री को भी बातचीत के लिए बुलाया जा सकता है। नीरजा चौधरी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी अपने पहले साल में पूरे कैबिनेट को लेकर आरएसएस के बड़े नेताओं से मिलने गए थे, उसके बाद ऐसा नहीं हुआ। अब ये देखना होगा कि इस बार आरएसएस की क्या भूमिका होती है और पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में अपने सीनियर लीडर को कैसे लेकर चलते हैं। ये सब चुनौतियां हैं। चुनाव प्रचार के बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह कहना कि पार्टी अब आरएसएस से स्वतंत्र हो गई है, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा और आरएसएस के बीच कई स्थानों पर विरोध को दर्शाता है। हालांकि इस दूरी का कारण समझना आसान नहीं है, लेकिन इसके नतीजे निश्चित रूप से न केवल भाजपा के भविष्य पर बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डालेंगे। ऐसी खबरें सामने आई हैं कि कुछ आरएसएस कैडर जो चुनाव से पहले और मतदान के दिन माइक्रो मैनेजमेंट करते थे, इस बार बहुत उत्साहित नहीं थे। कुछ भाजपा प्रत्याशियों ने आरएसएस की गैर भागीदारी की पुष्टि भी की है। कुछ स्थानों पर अगर आरएसएस कार्यकर्ताओं ने मदद की तो उसका प्रमुख कारण उम्मीदवारों के साथ उनके लंबे समय से चले आ रहे व्यक्तिगत संबंध थे। आरएसएस ने अगर कुछ खुद को बीजेपी से अलग करने का फैसला किया है तो इसकी कोई बड़ी वजह होगी जो समय के साथ सामने आ जाएगी। यह भी देखा गया है कि अतीत में आरएसएस ने हमेशा भाजपा का समर्थन किया है, लेकिन कुछ अवसरों पर वो अन्य दलों को समर्थन देने के मामले में लचीला रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि संघ का मानना था कि इससे उस समय देश को मदद मिलेगी। इसी संदर्भ में आरएसएस ने 1980 में कांग्रेस का समर्थन किया था, क्योंकि जनता पार्टी के असफल प्रयोग के कारण उसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था। बीजेपी प्रमुख ने द इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक साक्षात्कार में आरएसएस पर कहा था, शुरू में हम अक्षम थे, थोड़ा कमजोर थे, तब आरएसएस की जरूरत थी, आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम है तो बीजेपी अब अपने आप को चलाती है, यही अंतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोरखपुर पोस्ट।